हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार डेल इंस्टीट्यूट पर। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। आपके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, जापान या भारत में। तो इसका राइट आंसर होगा अभी अमेरिका में। तो आइए जानते हैं यहाँ संक्रमण किस वजह से फैला है। अभी अमेरिका में साल्मोनेला बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण से 650 से अधिक मामले सामने आए हैं। यह प्रकोप दूषित प्याज के कारण हुआ है। हालांकि कोई मौत नहीं हुई है। 100 से अधिक मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है उस तूफान का नाम बताइए जिसने पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड को प्रभावित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा और तूफान ने। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तूफान और ने उत्तरी यूरोप के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया है, जिससे पोलैंड में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और अन्य स्थानों में भी गंभीर क्षति हुई है। पूरे उत्तर यूरोप में तेज हवाओं और गिरे पेड़ों के कारण बिजली बाधित हुई है। आपका अगला क्वेश्चन है किस देश ने NIE यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट जारी किया है। आपके ऑप्शन है अमेरिका, इजराइल, सिंगापुर या सऊदी अरब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अमेरिका में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अभी अमेरिका ने हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट NIE ऑन क्लाइमेट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 10 अन्य देशों के साथ चिंताजनक देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस सूची में अन्य देश हैं अफगानिस्तान, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, इराक, पाकिस्तान, निकारागुआ, कोलंबिया, म्यांमार और उत्तर कोरिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI 2021 का मेज़बान कौन सा शहर है। आपके ऑप्शन है गोवा, मुंबई, चेन्नई या भोपाल। तो इसका राइट आंसर होगा गोवा में। तो अभी हाल ही में गोवा शहर में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्त्वान रज़ाको को इस वर्ष के फिल्म समारोह में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस संस्थान ने ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस। इस संस्थान ने अभी यह रिपोर्ट जारी की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कोंकण शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच प्रथम त्रिसेवाय संयुक्त अभ्यास है। आपके ऑप्शन है रसिया, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी चाइना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अभी भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में यहाँ त्रिसेवाय संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में विस्तार से। कोंकण शक्ति 2021 भारत और यूके के बीच प्रथम त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। सप्ताह भर तक चलने वाला यह अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ है। यह अभ्यास एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने और दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच होगा। इस अभ्यास का समुद्री घटक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया जाएगा और हार्बर चरण मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का भूमि चरण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस भुगतान बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? अभी हमारी रिजर्व बैंक इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, यह जुर्माना क्यों लगाया गया है। अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ऐसी ही जानकारी प्रस्तुत करने के लिए लगाया गया है जो तथ्यात्मक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती थी। यह भुगतान और निपटान अधिनियम की धारा 26(2) के तहत अपराध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सेंड्रा मेसन को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बारबाडोस देश की। अभी बारबाडोस ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख के रूप में रिप्लेस करने के लिए सेंड्रा मेसन को राष्ट्रपति के रूप में चुना है। बारबाडोस एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है जिसने 1966 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, लेकिन राजशाही के साथ संबंध बनाए रखा था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 2021 की वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट के अनुसार कुल कारक उत्पादकता यानी कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी TFP की वार्षिक दर क्या है? आपके ऑप्शन है 1.50%, 2.50%, 1.36% या 1.35%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1.36%। तो आइए जानते हैं कि क्या थी वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट 2021। 2021 की वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट GAP रिपोर्ट के अनुसार कुल कारक उत्पादक TFP यानी कि 1.36 की वार्षिक दर से बढ़ रही है। यहाँ वैश्विक कृषि उत्पादकता सूचकांक से नीचे है, जिसका वार्षिक लक्ष्य 2050 में खाद्य और जैव ऊर्जा के लिए उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए 1.73% की वृद्धि का लक्ष्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन GDP का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1.2%। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल आवंटन सकल घरेलू उत्पाद GDP का 1.2% है। भारत में FICCI और KPMG ने कोविड-19 इंडक्ड हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 से 3.5 तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में जिला स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली सूचकांक स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत से गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, भूटान या पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका ने। अभी हाल ही में श्रीलंका को भारत से 3.1 बिलियन लीटर उच्च गुणवत्ता वाले गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेप प्राप्त हुई है। इससे श्रीलंका को मक्का और धान की खेती में मदद मिलेगी। श्रीलंका की खेती को 100% जैविक बनाने के लिए देश के राष्ट्रपति राजपक्षे ने कृषि रसायनों का पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य उच्च उपज देने के लिए वार्षिक राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता आयोजित करता है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर
उच्च उपज के लिए किसानों को पुरस्कृत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हर साल राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता आयोजित करता है। इस वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक किसान ने 2635 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज के साथ राज्य गन्ना प्रतियोगिता जीती है। आपका अगला क्वेश्चन है 2021 के लिए सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एलेक्सी नवलनी को। कैद किए गए रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार यानी कि सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूरोपीय संसद ने 45 वर्षीय कार्यकर्ता की अपार व्यक्तिगत बहादुरी की प्रशंसा की। उन्हें पिछले साल एक नर्व एजेंट के साथ जहर दिया गया था और गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था। उन्होंने रूस की सत्तारूढ़ सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। आपका अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अभी UNEP ने यह रिपोर्ट जारी की है। प्रमुख शोध संसाधन के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा कोयला, तेल और गैस के नियोजित उत्पादन और पेरिस समझौते की सीमाओं को पूरा करने के अनुरूप वैश्विक उत्पादन स्तरों के बीच के अंतर को मापा जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारें 2030 में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए स्तर से 2 गुना से अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने की योजना बना रही है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है माउंट एसो जिसे हाल ही में विस्फोट हुआ है किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जापान में। माउंट एसो जापान का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और दुनिया में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यहाँ क्यूशू द्वीप में स्थित है और इसकी चोटी समुद्र तल से लगभग 1592 मीटर ऊपर स्थित है। जापान के माउंट एसो ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है जिससे आकाशगंगा में 3500 मीटर से अधिक गर्म गैस और राख का एक विशाल स्तंभ फैल गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।